दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं कार्तिक पूर्णिमा के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप लोगों ने पूरे महीने में किसी भी कारणवश आप लोगों ने स्नान भी नहीं किया हुआ है, दान भी नहीं किया है, दीपदान भी नहीं किए हुए हैं और तुलसी विवाह यदि किसी कारणवश कार्तिक एकादशी के दिन नहीं कर पाए हों तो उस दिन भी आप लोग कर सकते हैं। तो कब करेंगे, शुभ मुहूर्त भी मैं आप लोग को बताऊंगी। इससे पहले आप लोग को बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा है किस दिन और आप लोग को दीप दान करके मात्र एक दिन कहा जाता है कि कार्तिक मास जो है वो सभी महीनों में विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है और कार्तिक महीना विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है और सबसे पवित्र महीनों में, जैसे नदियों में सबसे पवित्र गंगा या फिर तीर्थ स्थान, तीर्थ करने में सबसे पवित्र गंगा को स्थान दिया गया है, उसी तरह दीपदान, दान और स्नान करने के लिए महीनों में सबसे पवित्र पावन महीना कार्तिक महीना कहा जाता है। कहा जाता है कि यदि आप लोगों ने पूरे साल कोई भी पूजा पाठ नहीं किया हुआ है और मात्र कार्तिक मास में आप लोग कर लें तो सभी महीने का आप लोग को फल प्राप्त हो जाएगा। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि कार्तिक मास कितना पवित्र है। तो देवशयनी एकादशी के बाद एक दिन बस वही बचता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। देव दिवाली भी उसी दिन मनाया जाता है। तो आप लोग कैसे करेंगे स्नान दान सुबह से शाम तक का मैं सभी आप लोग को रूटीन बताती हूँ, जरूर कीजिएगा ये काम। और यदि आप लोगों ने कहीं भी दीप दान नहीं किया हुआ है और मात्र आप लोग के पास एक कार्तिक पूर्णिमा का ही दिन बचा है तो मैं आप लोग को बताऊंगी कि किन किन स्थानों पर दीप दान करके आप लोग अपनी मनोकामना भी पूर्ति कर सकते हैं और आप लोगों को समस्त कार्तिक मास का फल भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हमें बल मिलता है, प्रेरणा मिलता है और हमें अच्छा लगता है आप लोग को वीडियो देने में। दोस्तों, इस बार कार्तिक पूर्णिमा 2023 में दिन सोमवार को होगा, क्योंकि उदया तिथि उसी दिन है। 3:45 पे रविवार के दिन 26 नवंबर को प्रारंभ हो जाएगा शाम काल में और अगले दिन 2:45 पे समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि आप लोगों को सोमवार के दिन मिलेगी। तो आप लोग जिनको स्नान दान व्रत तीनों के लिए ये दिन कथा भी जो लोग कहलाते हैं अपने घर, तो सोमवार का दिन ही अपने घर करें। देखिए, शुभ मुहूर्त तो कई हैं, अभिजीत मुहूर्त भी है, अभी अमृत मुहूर्त भी है, लेकिन कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन आप लोग कभी भी जब आप लोग को मतलब आप लोगों का व्यवस्था हो जाए तो आप लोग करें। जिनके घर लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, वो लोग तो जरूर इस दिन अपने घर विधिवत पूजा पाठ कथा अर्चना करेंगे और लड्डू गोपाल को पीले फूल पीले चंदन से सजा करके पूजा किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कहा जाता है कि 12 महीने में जो लोग कभी भी अपने घर कथा या विष्णु भगवान का पूजा पाठ नहीं कराए हैं तो वो लोग सत्यनारायण भगवान का इस दिन कथा जरूर कहलाते हैं, क्योंकि 12 महीने में सबसे पवित्र पूर्णिमा कार्तिक मास का ही पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन आप लोग सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि पवित्र नदियों में स्नान करने से हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। समस्त पाप वही धुलते हैं जो गलतियां हमसे भूलवश हुई हैं, अनजाने में हुई हैं। जानबूझ के किया गया अपराध कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए गंगा में स्नान करने से कहा जाता है कि आप लोग की जो भी अनजाने में आप लोगों से गलती हुई है दोस्तों, वो खत्म हो जाती है। तो आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यदि आप लोग से संभव हो तो किसी नदी सरोवर में स्नान कीजिएगा, नहीं तो अपने घर के गंगा पानी में ही गंगा जल डाल करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सबसे पहले सूर्य को आप लोग जल दीजिएगा। सूर्य को अर्घ देने के बाद आप लोग तुलसी माँ की पूजा कीजिएगा, घर के मंदिर में पूजा कीजिएगा। आज के दिन जो भी हो आप लोग कथा वगैरह कराइएगा, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा। पुरोहित के द्वारा संभव हो तो ठीक है, ना तो खुद से भी कर सकते हैं। आज के दिन दान करने का बहुत विधान है, तो जितने अधिक से अधिक हो सकता है आप लोग दान कीजिएगा। किसी भी मजदूर को यदि खाना बना हुआ घर में कोई मिल जाए तो आप लोग दे दो तो सर्वोत्तम है। न भी मिले तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी मंदिर में जाएंगे तो वहाँ मांगने वाले ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ आज के दिन शाम के समय दीपदान किया जाता है और दीपदान सुबह में नहीं शाम को किया जाता है। कहा जाता है कि देव वृक्ष के यहाँ किया गया दीपदान कभी निष्फल नहीं होता है।
तो यदि आज के दिन आप लोग को दीपदान करना है तो अपने घर से शुरू कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अपने घर के मंदिर में तुलसी माता के यहाँ केले के वृक्ष के पास, यदि आप लोगों के पास ये सब वृक्ष नहीं है, देव वृक्ष जिसको कहा जाता है, पहले आप लोग को मैं देव वृक्ष की महत्ता बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, आपके घर में भगवान है कि नहीं है मैं नहीं जानती, मंदिर में है कि नहीं मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन आप इतना जानते होंगे कि जितने सारे देव वृक्ष हैं उसमें देवता निवास करते हैं। कहते हैं ना विष्णु भगवान कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, उसी प्रकार से विष्णु का वास होता है केले के वृक्ष में, आंवले के वृक्ष में। कार्तिक मास में कहा जाता है किया गया दीपदान, स्पर्श करके किसी भी वृक्ष को किया गया दीपदान निष्फल नहीं होता, मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ति होती है। आप लोग अपनी मनोकामना कहते हुए आंवले के नीचे, केले के वृक्ष के पास, तुलसी के वृक्ष के पास और बिल्व वृक्ष के पास, आप लोग पीपल के वृक्ष के पास शाम काल में दीपदान करके किसी भी नदी सरोवर के यहाँ जा करके जिसमें जल बहता हो, ये जरूरी नहीं है कि गंगा तट पे ही, सभी बहते हुए जल वाले नदियों को गंगा का ही रूप दिया जाता है, वहाँ दीपदान शाम काल में जरूर करें। और इसके बाद से किसी भी मंदिर में 5 दीपक का दान जरूर करें। और वहाँ जो भी मांगने वाले रहते हैं लोग, आज के दिन बहुत सारे रहते हैं, वहाँ आप लोग कुछ भी खाने वाली चीज़ें या जो भी आप लोग की जैसी स्थिति हो दान कीजिएगा। इस प्रकार से किया गया आज के दिन दीपदान और किया गया पूजा पाठ स्नान कभी निष्फल नहीं होता। हजारों पाप किए हुए भी सब धुल जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि दीपदान दान स्नान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और दोस्तों, आज के दिन 365 बाती का विधान है। तो यदि आप लोग 365 बाती जलाते हो तो एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये बाती की लौ इतनी ऊंची नहीं हो जो आपके पंजे से ऊपर जाए, और दूसरी चीज़ इस बाती की लौ इधर उधर न फैले। अगर ये दोनों चीज़ आपकी बाती में होगी तो निश्चित रूप से ये आपको उल्टा प्रभाव देगी। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए 365 बाती का दिया जलाइएगा। किसी आप लोग की कोई वैसी मनोकामना है तो आटे का दीपक भी इन जो देव वृक्षों को मैं बताई हूँ इन जगहों पे जला करके अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। चौमुखी दिया भी कहा जाता है मनोकामना पूर्ति के लिए अच्छा होता है। चौमुखी दिया भी यदि आप लोग आटे के दिए में जलाते हैं तो निश्चित रूप से आप लोगों की मनोकामना पूर्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष में सिद्धि के लिए भी आज के दिन दीपदान किया जाता है। कार्तिक मास का सबसे अंतिम दिन और सबसे पवित्र दिन पूर्णिमा का दिन है, इसलिए आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने घर के पूर्वजों के नाम पर भी दीपदान कीजिएगा। 21, 11, 51 इस प्रकार से दीपदान किया जाता है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।